हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम भाग्यश्री। आज का जो PYQ है ये हमारा रीनेट का है। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन 2024 का है, अगस्त 2024। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है AI का, जो कि NTA का फेवरेट टॉपिक होता जा रहा है। एक तो जेनेटिक एल्गोरिथम के बारे में ज़रूर पढ़ना और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ज़रूर पढ़ना। ध्यान से समझो कि एक्चुअल में ये है क्या। देखो, जब हम आर्टिफिशियल की, देखो अगर हम AI की बात करें तो है क्या, आर्टिफिशियल ही है। इंटेलिजेंस यानी कंप्यूटर को हम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे रहे हैं, ठीक है, इंटेलिजेंट बुद्धि, आर्टिफिशियल बुद्धि दे रहे हैं। क्योंकि कहते हैं ना, कंप्यूटर के पास अपना दिमाग तो है ही नहीं। लाइक सोचने की क्षमता हो गई, लाइक बोलने की हो गई, है ना, इमेज, स्पीचिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, प्रेडिक्ट एनालिटिक, है ना, और कौन कौन सी हो गई, पैटर्न रिकॉग्नाइजिंग की हो गई, जो कि एक फंडामेंटल हो गया बेस ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का। तो न्यूरल नेटवर्क ही क्या है, ये क्या कर रहा है, जो ह्यूमन का ब्रेन न्यूरॉन है ना, यानी ह्यूमन के अंदर क्या है, एक बायोलॉजिकल, क्या है, बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स है, ठीक है, न्यूरॉन्स है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, वो इसकी मिमिक्री कर रहा है। हम ह्यूमन की मिमिक्री करके एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाया है। बस इतना समझ लो कि जो ये न्यूरल नेटवर्क है ना, कंप्लीट ह्यूमन की नकल करके कंप्यूटर को बनाया गया है। किसने बनाया? ह्यूमन ने तो बनाया है यार। ठीक है, चलो अब समझते हैं कॉम्प्रिहेंसिव को। तो यहाँ पे कैसे काम कर रहा है कंप्यूटर का जो न्यूरल नेटवर्क है, वो काम क्या कर रहा है। तो काम करने के लिए इसके पास क्या है, कुछ इनपुट है, वन और मोर हिडन लेयर्स हैं, कुछ आउटपुट हैं, कुछ वेट्स हैं, कुछ बायस हैं, कुछ एक्टिवेशन फंक्शंस हैं। तो ये सब इन्हें गिवन होता है। तो इन एक्चुअल में काम कैसे करता है, दिस इज द इनपुट, दिस इज द वेट एंड दिस इज द बायस एंड दिस वन इज द आउटपुट। तो जितने इनपुट होंगे उतने ही वेट होते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ये न्यूरल नेटवर्क्स कैसे क्या काम करते हैं, कंसिस्ट ऑफ इंटरकनेक्टेड नोड और न्यूरॉन्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू लेयर एंड इनपुट वन और मोर हिडन लेयर्स एंड आउटपुट। लाइक दैट हिडन लेयर्स, आप इसको ऐसे वर्क कर सकते हैं, these all are the what, input, these all are the hidden layers and these all are the output is similar to the input. So each input is connected all the hidden layers, each input is connected to all the hidden layers, like that. You understand these lines? तो हर एक इनपुट हिडन लाइन से कनेक्ट है एंड सिमिलर हर एक हिडन लेयर कनेक्ट है आउटपुट से। ईच हिडन लेयर इज कनेक्टेड बाय आउटपुट लाइन। क्लियर? दिस ऑल आर द आउटपुट्स। दिस आल्सो कॉल्ड द, जब हम मल्टीपल न्यूरल नेटवर्क की हम बात करते हैं, तो ये जो डायग्राम आ जाता है, ये आपका फीड फॉरवर्ड नेटवर्क के अंदर भी आ जाता है, फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ईच कनेक्शन बिटवीन न्यूरॉन्स के बीच का जो ईच कनेक्शन है हैज अ वेट दैट एडजस्ट एज लर्निंग प्रोसेसिंग अलाउज द, लाइक दैट दिस वन इज अ वेट, मैंने बताया था। तो यहाँ पे कह रहे हैं ईच कनेक्शन बिटवीन न्यूरॉन्स हैज अ वेट एंड एडजस्ट एज लर्निंग प्रोसेस अलाउंग द नेटवर्क टू अडॉप्ट चेंज। वेट का क्या काम होता है, अडॉप्ट, चेंज करना या इम्प्रूव करना उसकी परफॉर्मेंस को। क्लियर? इतना समझ में आ गया? मैं यहाँ लिख देती हूँ, प्लीज नोट डाउन कर लेना। वेट का काम क्या होता है, वेट कहाँ पे, इतना तो समझ में आ गया, वेट 1 वेट 2। तो यहाँ पे वेट का क्या काम हो गया, इनिशियल वेट randomly and update
अपडेट ड्यूरिंग मॉडल ट्रेनिंग प्रोसेस। ठीक है, तो अडॉप्ट कर रहे हैं एंड इम्प्रूव कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस को, ये वेट का काम होता है। ठीक है, एडजस्ट कर रहा है लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, ANN पर्टिकुलर इफेक्टिव इन रिकॉग्नाइज, इसकी एप्लीकेशंस कौन कौन सी हो जाएंगी, इफेक्टिव कहाँ पर है, रिकॉग्नाइज पैटर्न, दिस इज द फंडामेंटल ऑफ दिस वन, द वैल्यूएबल ऑफ द टास्क सच एज, कौन कौन सी, इमेज हो गई, स्पीच रिकॉग्नाइजिंग हो गई, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गई, जैसे कि आज आप ChatGPT को बात करते हैं, जैसे कि आप व्हाट्सएप पे मेटा की बात करते हैं, दिस ऑल आर द AI। क्या है यहाँ पे, क्या हो रहा है कि ये आपको अगर आप कुछ समथिंग गलत भी टाइप करते हो तो वो अंडरस्टैंड कर जाती हैं। ठीक है, कभी कभी अंडरस्टैंड कर जाती है, कभी कभी लाइक दैट आपको टाइप करना है, जैसे ह्यूमन में नहीं होता है, आप कई बार गलत टाइप कर जाते हो एक दो वर्ड, लाइक आपको नेट लिखना है, आप नॉट लिख गए, नहीं नॉट तो नहीं बट समथिंग सिमिलर टू दिस वन, होपफुली सब समझ रहे होंगे। तो कई बार गलत हो जाता है लेकिन वो समझ जाते हैं, LISP से बना है मेटा तो, है ना। तो लर्निंग इन ANN टिपिकली इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग एल्गोरिथम लाइक बैक प्रोपोगेशंस। देखिए बैक प्रोपोगेशंस का काम क्या होता है, मिनिमाइज करना एरर को बाय एडजस्टिंग द वेट, दिस इज द इम्पॉर्टेंट लाइन ऑफ द बैक प्रोपोगेशंस का। As a subset of the machine learning, ANN have a realization the field of artificial intelligence by providing solution to complex problem that traditional algorithms struggle with। तो चलिए अब क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। अब हम ये तो समझ ही चुके हैं, स्ट्रेंज एक कॉम्प्रिहेंसिव अपना समझ चुके हैं। ANN का भी यहाँ पे हमारा टॉपिक थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा इन डेप्थ में नहीं बता रखा बट मेन बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्पायर किससे हुआ था हमें पता ही है भाई, मिमिक्री किसकी है, ह्यूमन ब्रेन न्यूरल नेटवर्क की आर्टिफिशियल है। हार्डवेयर आर्किटेक्चर तो आएगा नहीं, जेनेटिक एल्गोरिथम यहाँ पे नहीं आता, क्वांटम मशीन नहीं भाई। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया, सेकंड देखते हैं। विच आर द एप्लीकेशंस मैंने आपको बताई थी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, speech, predict analysis such as image and pattern recognize is also the application of a ANN, artificial neural network। so 4 is 1। next देखते हैं, हाँ जी, रोल ऑफ द वेट ऑफ ANN, मैंने आपको बताया था रोल ऑफ ANN का क्या रोल था, इम्प्रूव करना, एडजस्ट करना, वेट को एडजस्ट करना एंड इम्प्रूव करना नेटवर्क परफॉर्मेंस को, अपडेट करना ड्यूरिंग द मॉडल। ठीक है, ट्रेनिंग उसमें। और इसके साथ साथ मैं कुछ और भी लिखवाना चाहती हूँ आपको, बहुत है मेन तो इसमें यही होता है। ठीक है, यहाँ पे नोट कर लीजिए, चेंजिंग वेटिंग के लिए लिख लीजिए, चेंजिंग weights help the network learn pattern and enhance its performance over time। clear? role of the propagations, reduce error, डॉगी भी इसी टाइम आने थे हमारे तो मिनिमाइज को एरर करता है, मिनिमाइज करता है। साथ में अब बैक प्रोपोगेशंस के ऊपर भी मैं कुछ राइट करवा देती हूँ, प्लीज नोट डाउन कर लेना। यहाँ पे देखो ऑलरेडी हमें गिवन है, क्या है यहाँ पे ये बैक प्रोपोगेशन विच इज मिनिमाइज द एरर बाय एडजस्टिंग वेट। ठीक है, केवल एक लाइन ही दे रखी है,
तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इट एडजस्ट, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है एडजस्ट द वेट बाय प्रोपोगेशन द एरर फ्रॉम बाय व्हाट, फ्रॉम द आउटपुट लेयर back toward the input layer, ठीक है, from the output layer back toward the input layer। क्लियर, इतना समझ में आ गया। जैसे फीड प्रोपोगेशंस का जो मैंने आपको बताया था एक डायग्राम के साथ, तो ये उसका अपोजिट है, जस्ट वो फीड फॉरवर्ड था, ये बैकवर्ड है, ठीक है। बैक प्रोपोगेशन इस यहाँ पे जो मैंने आपको न्यूरल नेटवर्क का बताया था, तो फीड फॉरवर्ड आपका ऐसे जाएगा, बैक प्रोपोगेशन आपका इस तरीके से वर्क करेगा। क्लियर, बैक करेगा वो। अपडेटिंग वेट साथ में अच्छा आप यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे लिखवा देती हूँ, अपडेटिंग weight to reduce the discrepancy between the predict and the actual, output। क्लियर, प्लीज ये नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होपफुली बैक प्रोपोगेशन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये बहुत आसान सा आपसे पूछा गया है कि मोर देन वन इन नंबर्स विच इज दैट। देखो यहाँ पे हमें गिवन ही था एन इनपुट, मोर देन वन हिडन लेयर्स एंड आउटपुट, ठीक है ना। सो आंसर, और एक और ऑप्शन था, क्या था, फिजिकल लेयर तो कहीं गिवन ही नहीं है हमें, है ना, तो फिजिकल लेयर तो हम कह ही नहीं सकते। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे राइट कर सकते हो, हमें पता चल गया आंसर तो हिडन लेयर है। साथ में यहाँ पे नोट डाउन कर लो, जो ये हिडन लेयर्स होती हैं कैन वेरी मॉडर्न डीप न्यूरल नेटवर्क्स, ये इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क्स ऑफन हैव मल्टीपल हिडन लेयर्स enabling them to learn more complex feature and representation, ठीक है। क्लियर, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारे 5 क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं और इम्पॉर्टेंट है। इनके साथ साथ मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स भी बनवा दिए हैं आपके इम्पॉर्टेंट लाइन, और आपको विद डायग्राम भी अच्छे से समझा दिया है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।